दोनों ही देशों में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है और क्रिकेट के मैदान पर दोनों ही देशों के बीच एक रोमांचक प्रतिद्वंदिता भी देखने को मिलती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कुछ बच्चों से मिले जो क्रिकेट खेलते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के दो पूर्व दिग्गज जो उनकी पुरुष क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं स्टीव वॉ, उनसे उन्होंने मुलाकात की। वहीं महिला क्रिकेट टीम की भी जो पूर्व कप्तान है लिजा स्टेल्थेकर, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में भी जिस तरह से खेलों को उन्होंने बढ़ावा दिया है, बात करें चाहे हम खेलो इंडिया की टारगेट ओलंपिक स्कीम की, तो खेलों से एक विशेष जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यही जुड़ाव एक बार फिर से देखने को मिला है आज जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे हैं। और इस मैदान की अगर हम बात करें, अपने आप में एक ऐतिहासिक मैदान है। इतिहास का जो पहला टेस्ट मैच था वो इस मैदान पर खेला गया है और अगले ही साल 150वीं जो एनिवर्सरी है पहले टेस्ट की मनाई जाएगी इसी मैदान पर। और अहमदाबाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, उसकी जो प्रेरणा है कहीं ना कहीं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से ही आई थी, क्योंकि उससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था जिसकी क्षमता एक समय पर 1 लाख से ज्यादा थी। हालांकि बाद में जब उसे रीडिजाइन किया गया था तो उसकी क्षमता कम हो गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की ही तर्ज पर भारत में भी एक ऐसा मैदान बनाया जाए जो उतना ही भव्य हो, जिसमें 1 लाख से ज्यादा की क्षमता वाले जो दर्शक हैं बैठकर एक साथ मैदान का लुत्फ ले सके। और अब जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो भारत में है अहमदाबाद में। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने कहीं ना कहीं हम कहें कि एक वो प्रेरणा की भूमिका जरूर निभाई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से स्टीव वॉ के साथ भी जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री की, स्टीव वॉ ने एक अहम भूमिका निभाई है ओलंपिक में। अगर क्रिकेट की वापसी को लेकर हम बात करें, लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होने वाले हैं 2028 में, उसमें क्रिकेट को लंबे अरसे के बाद शामिल किया गया है और दुनिया के कुछ दिग्गज क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई कि क्रिकेट को वापस लाया जाए। और हम जानते हैं कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। उसके बाद 2036 के ओलंपिक के लिए हम बिड करने की योजना बना रहे हैं और जो 2032 के जो ओलंपिक हैं वो ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। ऐसे में दोनों ही देश आने वाले समय में बड़े बड़े खेल आयोजित करने जा रहे हैं, उनकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो एक स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन की यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बात की जो कि क्रिकेट के इतर है, बियॉन्ड क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट में तो दोनों देश बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम ओलंपिक्स को देखें, ओलंपिक की परफॉर्मेंस को देखें तो ऑस्ट्रेलिया कहीं आगे खड़ा नजर आता है। तो प्रधानमंत्री ने बात की है यहाँ पर हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से स्पोर्ट्स साइंस की बात हो, स्पोर्ट्स टेक्निक की बात हो, तो वहां पर एक आदान प्रदान हो दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास काफी अनुभव भी है ओलंपिक खेल आयोजित करने का, कॉमनवेल्थ खेल आयोजित करने का। तो वही जो अनुभव है उसका फायदा यहाँ पर भारत उठाना चाहेगा। दोनों देशों के बीच स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, स्पोर्ट्स को लेकर एक जो कोलैबोरेशन है वो दोनों ही देशों के काफी काम आएगा, क्योंकि भारत के पास व्यूअरशिप है। अब जो बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया का एक अपना लीग है, उसका जो एक मैच है वो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो बिग बैश लीग है वो भारत में भी काफी पॉपुलर है, दुनिया भर के क्रिकेटर्स उसमें हिस्सा लेते हैं और उसे काफी चाव से देखा जाता है। तो उसी का ही जो एक मैच है अब आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। तो दोनों ही देशों के लिए ये काफी अच्छी बात होगी। और समर गेम्स की अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास अनुभव है। 1956 में उसने मेलबर्न में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था, 2000 में उसने सिडनी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था और 2032 में वो तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन करने जा रहा है। तो अगर भारत बिड करने की योजना बना रहा है 2036 ओलंपिक के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये अनुभव है, जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपर्टीज है, वो काफी काम आएगा भारत के, क्योंकि जहां पर बात होती है स्पोर्ट्स साइंस की, स्पोर्ट्स टेक्निक की, प्रशिक्षण की, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया काफी मदद कर सकता है भारत की। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार जब भी
आयोजन किया ओलंपिक खेलों का, 1956 में आयोजन किया, सिडनी में आयोजन किया। दोनों ही खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने नए हम कहें कि प्रतिमान रचे हैं, नए मापदंड तय किए हैं। जो 2000 के सिडनी ओलंपिक थे उन्हें बेस्ट एवर ओलंपिक्स का दर्जा उस समय दिया गया था। तो उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं भारत भी चलना चाहेगा। और 2030 के अगर कॉमनवेल्थ खेलों की भी बात करें तो भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन करेगा। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है वो 5 बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कर चुका है। 1938 में सिडनी में, उसके बाद 1962 में पर्थ में, 1982 में ब्रिस्बेन में, 2006 में मेलबर्न में और 2018 में पिछली बार गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया था। तो कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन का भी अगर अनुभव देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास कहीं ज्यादा है। तो वहां पर भी एक मदद जो है वो ली जा सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह का एक्सपर्टीज है बड़े खेल आयोजन को लेकर, जो कि भारत के काफी काम आ सकता है। क्योंकि 2030 के जो कॉमनवेल्थ खेल हैं वो एक भव्य स्तर पर आयोजित करने की तैयारी है। उसमें कहीं ना कहीं एक झलक हमें देखने को मिलेगी कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए कितना तैयार है। तो जो उसकी तैयारियां हैं वो उसी तर्ज पर की जाएंगी, क्योंकि खेलों में लगातार बात की जाती है लेगेसी की, खेलों की विरासत की, क्योंकि काफी खर्चा आता है, काफी कॉस्ट होती है जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और हमने देखा है पिछले कुछ समय में जब किसी भी शहर को मेजबानी दी जाती है किसी बड़े खेल आयोजन की, तो इस बात पर खास नजर रखी जाती है कि स्पोर्ट्स लेगेसी क्या रहेगी, कि जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा उसका आगे कितना और कैसा इस्तेमाल हो पाएगा। क्योंकि कॉस्ट कटिंग को लेकर, महंगे खेलों को लेकर पिछले कुछ समय में आलोचना भी कुछ शहरों को झेलनी पड़ी है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए एक ये बहुत अच्छा मौका है अगर 2030 कॉमनवेल्थ खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया जाता है जो कि 2036 के ओलंपिक खेल भी भारत में हो, तो उसमें भी अगर इस्तेमाल किया जा सके तो जो भारत की दावेदारी है उसे काफी मजबूती मिल जाएगी जी। और ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि मैंने बताया कि उसके पास काफी अनुभव है। और सुचित्रा, कल भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन सुना तो उन्होंने खेल का साफ तौर पर वहां पर जिक्र किया। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को आप किस तरह से देख पा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है दोनों देशों के बीच में, खेल संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं। खेलों को लेकर जो एक जुनून है वो दोनों ही देशों में देखने को मिलता है। खासतौर से अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में